अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल केवो फैशन में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र्स के नए नए डिज़ाइंस। ये सब डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक और चुनकर निकाले गए हैं। यकीनन ये डिज़ाइंस आपके ड्रेसेस को देंगे एक खूबसूरत लुक। उम्मीद करती हूँ ये सब डिज़ाइंस आपको बहुत पसंद आएंगे। ज़िंदगी में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती हैं। कभी ख्वाहिशात की सूरत में कुछ आजमाइशें, गम या फिर यादें। जितना दर्द होता है उतना हमें अल्लाह याद आता है। जितनी दिल में तड़प बढ़ती है इतनी जल्दी हम अल्लाह से रुजू करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। अगर दुआ मांगते ही हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो अल्लाह को कौन कैसे याद रखेगा। ये सब्र और यकीन ही है जो हमें अल्लाह के करीब करता है। अल्लाह के करीब रहें, सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। यकीन करें कोई कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अपनी ज़िंदगी में दुआएं मांगना कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा और अल्लाह ने उन्हें आग से बचा लिया। उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया, तो अगर वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी थे, अल्लाह पे तवक्कल कर सकते हैं, तो हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि हर आजमाइश में, हर परेशानी में सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल करें। और जानते हैं तवक्कल क्या है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, अंधेरा हो जाए, आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो और आप फिर भी कहते रहें कि मेरा रब मुझे इन अंधेरों से निकाल लेगा। तो जब आप दिल से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला आपको उन अंधेरों से ज़रूर निकालता है। यकीन रखें, अगर आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह पर तवक्कल करेंगे तो अल्लाह सारे के सारे रास्ते खोल देगा और आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि दुआ कैसे मांगी जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तक तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो इसरार करते हुए दुआ करे और ये ना कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे दे दे, क्योंकि अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं। और अल्लाह से रो रो कर अपनी दुआएं मांगे। जो कुछ भी तुम रो कर अल्लाह से तड़प कर मांगते हो वो हकीकत में एक ना एक दिन तुम्हारे सामने ज़रूर आता है। हार कभी ना मानो, दुआ करते रहो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजाहत नहीं की जा सकती। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ एक नूर है और हर एक के करीब उसकी तलब और चाहत के मुताबिक आता है। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह को अपनी तड़प दिखाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से दुआएं मांगें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, लेकिन याद रखें अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती उसे अपनी जानिब खींच लेता है। और जिसको अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लेता है तो अल्लाह ताला उसका नाम ज़मीन पर भी अपने पसंदीदा बंदों में लिख लेता है और आसमान पर भी अपने पसंदीदा बंदों में लिख लेता है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी अलग हैं, हर किसी की कहानी भी अलग है और हर किसी के सबक भी अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। जब दुनिया के झमेलों से, ज़्यादतियों से थकने लगो तो अल्लाह की रहमतों को, ख़ासकर उसकी बनाई हुई जन्नत को याद करके सुकून हासिल कर लिया करो। याद रखो असल ठिकाना तो मोमिन के लिए जन्नत ही है। दुनिया तो बस आजमाइश है, खारदार झाड़ियाँ हैं जिससे दामन बचाकर हमें निकलना है। अपनी ज़िंदगी में मौजों का इंतज़ार कर रहे हैं तो मौजों पर यकीन भी रखें।
آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آپ کو ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ بہت جلد قبول کر لے گا۔ باقی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں جو آپ کی قبول ہوتی ہیں وہ آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسو کی سسکیاں دل کو پگھلا رہی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کو رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروانا سکھا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیں وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب کو سونا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ اور جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے اور تمہارے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں، وہ تمہیں سنتا نہیں، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ بس اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہاری یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، اور تمہارا درد تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیوں؟ وہ ہمیں قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور جب بھی دل گھبرانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کو اپنی تکلیف اور اپنا درد بتائیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ اچھی باتیں ان اچھے ڈیزائنز کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم کسی اچھے ٹاپک پر مزید اچھی باتیں کر سکیں۔ جانے سے پہلے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیے گا۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔